हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल। फर्स्ट है आपका यहाँ पर 2 माइनस रूट 5। तो जब रेशनल, यहाँ पर एक आपका रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। 2 एक रेशनल है और रूट 5 एक इरेशनल है। तो जब भी आपका इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है कि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा आपका एक इरेशनल नंबर निकल कर आएगा। तो डेट मीन्स ये जो आपका नंबर दिया गया है 2 माइनस रूट 5, ये एक इरेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट सेकेंड है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक रेशनल नंबर दे रहा है या इरेशनल नंबर दे रहा है। तो सब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ध्यान दीजिए, एक प्लस का रूट 23 है और एक माइनस का रूट 23 है। तो जब दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो डेट मीन्स आपका यहाँ पर नंबर क्या निकल कर आया है, ओनली 3। तो 3 आपका कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। डेट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन आपका है वो एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड, 2√7 अपॉन में 7√7। अब आप देख रहे होंगे कि जो √7 है वो दोनों के न्यूमरेटर में भी मल्टीपल में है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल में है। तो जब सेम नंबर मल्टीपल में होता है तो वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, या कहीं कि √7 से √7 कट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, ओनली 2/7। तो अब ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। डेट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसीलिए 2/7 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो p है वो तो इंटीजर है, लेकिन जो q है वो √2 है। √2 मतलब इरेशनल नंबर है ना। तो जब भी अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमेशा ये भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। क्योंकि अगर आप √2 से डिवाइड देंगे तो आप √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और अगर जब वैल्यू ही फिक्स नहीं है तो आप डिवाइड किससे देंगे, है ना। तो जो भी एक्सप्रेशन निकलेगा तो वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। अब आपको यहाँ पर सेम एज यहाँ पता है इरेशनल नंबर, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। Now come on to the second question. Simplify each of the following expressions. अब हमें इन expressions को थोड़ा सा simplify करना है। आप इसको using identity simplify करेंगे। अब identity हम देखते हैं। इसके लिए आप ये वाली identity यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ a प्लस b ब्रैकेट क्लोज c प्लस d। ये आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। अब ध्यान दीजिए कि इनको सॉल्व करने के लिए हम कैसे चेक करें कि हम किसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब चारों नंबर अलग अलग होंगे A B C D, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3√3 2√2, चारों नंबर अलग अलग हैं। जब चारों नंबर अलग अलग होंगे और एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दिया रहेगा तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आपको इस आइडेंटिटी को याद रखने की नीड नहीं है। अब वो कैसे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। ध्यान दीजिए, आपको कुछ इस तरीके से करना है कि 3 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, एंड √3 की मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों
से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब सेकंड वाला जो ब्रैकेट है उससे। तो 2 प्लस रूट 2 इतना हो गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट के अंदर ये जो दो नंबर दिए हैं 2 प्लस रूट 2 इनसे कराएंगे। तो 3 की जब मल्टीप्लाई हम इस 2 से कराएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस साइन प्लस, तो 3 की मल्टीप्लाई अब रूट 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस, अब इस रूट 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराएंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 रूट 3 प्लस, बीच में साइन प्लस या फिर कहें प्लस प्लस प्लस, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये देखिए दोनों ही क्या है, इरेशनल है। तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, दोनों ही नंबर इरेशनल हैं, इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या इनमें से कोई भी नंबर ऐड हो रहा है? ध्यान दीजिए, 6 के जैसा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है क्योंकि सारे रूट में है यहाँ पर बाद में। अब ये क्या रूट वाले एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे? नहीं, ये रूट वाले भी एक दूसरे से ऐड नहीं हो पाएंगे। क्यों ऐड नहीं हो पाएंगे? क्योंकि रूट 2 देखिए, रूट 2 है यहाँ पर, लेकिन रूट 2 वाला टर्म यहाँ पर कोई नहीं है। ये रूट 3 है लेकिन रूट 3 वाला कोई टर्म नहीं है। रूट 6 है लेकिन रूट 6 वाला कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन यहीं तक रहेगा और यही आपका आंसर है। अब आपका 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस रूट 3। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं? आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा है। a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी इसको इक्वल में क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें देखना क्या है कि हम इसको यूज कैसे करें इस पे। तो यहाँ पर a क्या आएगा आपका, इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो a आपको क्या मिलेगा, a क्या होगा आपका 3 और b क्या होगा आपका रूट 3। तभी आप a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी आपकी ये इधर वाले एक्सप्रेशन आपको ये दिए गए हैं और आपको निकालना है ये। तो हम सीधे ही a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। a क्या आया 3, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस माइनस b क्या है आपका रूट 3, तो मतलब रूट 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस इस रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो रूट 3 का स्क्वायर क्या निकल कर आएगा 3। तो 9 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका थर्ड है, इसमें देखिए आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ इसी तरीके की आइडेंटिटी दिख रही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना ये है कि a क्या है और b क्या है। जब तक हमें a और b पता नहीं चलेंगे तब तक हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो a क्या है आपका रूट 5 और b क्या है आपका रूट 2। तो ये एक्सप्रेशन ये है। अब हम वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो रूट 5 मतलब a, तो a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2a रूट 5 मल्टीप्लाई b रूट 2। ना क्लियर हो गया? रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस 2 इरेशनल नंबर्स दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे एक दूसरे से। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा लेके रूट 10। 5 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस
2√10। ये एक दूसरे से ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर √10 है लेकिन यहाँ √10 नहीं है, मतलब सेम नंबर नहीं है, या कहीं एक इरेशनल है और एक रेशनल नंबर है, तो इसीलिए ये एक दूसरे से ऐड नहीं हो पाएंगे, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 पर आते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख रहे होंगे √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन यूज हो रही है। यहाँ पर भी आपके पास ऊपर आइडेंटिटी यूज की गई है, सेम एज a माइनस बी, a प्लस बी राइट कर लेंगे और ये क्या आ जाएगी, a² माइनस b² आ जाएगी। मेन चीज यही है कि a क्या है आपको ये ध्यान रखना है और b क्या है वो ध्यान रखना है। तो a क्या है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 बचा, रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 बचा, 5 में से टूट जाएगा तो 3। तो दिस इज योर आंसर। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? आपसे कह रहा है कि पाई को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि रेशियो में डिफाइन किया जा रहा है, कैसे, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में और डायामीटर में, जो कि सी और डी। सी क्या है, सरकमफेरेंस, और डी क्या है, डायामीटर। तो ये कह रहा है कि ये इस तरीके से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि पाई जो है वो एक इरेशनल है। तो क्या आप इसे इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी हमें दिया है। सी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2r होता है। और जब हम इसको कट करेंगे, 2 से 2 कट एंड r से r कट, तो बचा क्या, ओनली पाई। और पाई तो एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ईदर c और d और बोथ आर इरेशनल, कि अगर पाई एक इरेशनल आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो c एक इरेशनल नंबर होगा या तो d एक इरेशनल नंबर होगा, या फिर कहें कि दोनों ही इरेशनल होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इरेशनल होगा तो पाई की वैल्यू जो होगी वो एक इरेशनल नंबर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई तो एक इरेशनल जरूर रहा होगा, इसीलिए पाई इज अ इरेशनल नंबर। इसीलिए हम c अपॉन डी इसको राइट कर पा रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी इरेशनल नहीं होगा तो फिर ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा, जो कि पाई नहीं है, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल है, और इरेशनल है तो c या d या फिर दोनों में से कोई भी एक या दोनों इरेशनल होना जरूरी है।